हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले जब मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तब आप लोगों को बोला था कि कर्मा से रिलेटेड जो स्पेशली आप लोग जानना चाहते हैं लॉज ऑफ कर्मा, राइट। सो उस पर वीडियो लेकर मैं आऊँगी, ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। सो बिफोर स्टार्टिंग द लॉज ऑफ कर्माज, मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ और भी बताना चाहती हूँ जो कर्म को लेकर बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना। बिकॉज हमारे साथ क्या होता है, हम लॉ, आप लोग लॉ तो ज़रूर, मैं आप लोगों को लॉ ज़रूर बताऊंगी, और अगर आप सर्च भी करेंगे कहीं तो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे लॉज ऑफ कर्मा क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, राइट। मैं जानती हूँ कि उसके बावजूद आप लोग चाहते हैं कि मैं उनको डिटेल में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ। सो मैं वो भी आपको बताऊंगी। हम लोग एक एक लॉ के ऊपर वीडियो के थ्रू डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि जो लॉज होते हैं कर्मास के वो क्या होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। बट आज की जो वीडियो है मैं उसमें आपको कर्म को लेकर कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी के लिए जानना, ठीक है। बहुत सारी कर्म की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आपने देखे होंगे कुछ क्या कर्म होते हैं, कर्मास किस तरीके से काम करते हैं, कर्मास क्या होते हैं, और कर्मास को लेकर, ये कर्म को लेकर आपके मन में उठ रहे काफ़ी सवालों के जवाब भी मैंने अपनी कुछ वीडियो में दिए हैं। आप ज़रूर देखिएगा कर्मास की सीरीज़, उसी में आज ऐड करने वाली हूँ मैं एक और वीडियो। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी कि एक्चुअल में कर्म क्या होते हैं, मीनिंग क्या है कर्म का, और यूनिवर्सल लॉ जिस तरीके से ये सारा कर्म बंधन जो हम जो अपने पास्ट लाइफ से लेके इस लाइफ में आए हैं और आगे वाली लाइफ को हम किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर मुझे लगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है तो मैं फिर 2 पार्ट में आपको ये वीडियो बताऊँगी। क्योंकि कोई पॉइंट्स को लेकर ये वीडियो नहीं है तो आप आराम से इस वीडियो को सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, बट फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आते हैं कोई मेरी बात तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो कर्म क्या है ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और आप ये भी, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको लगेगा हम तो कर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम हर दिन एक नया कर्म जोड़ते हैं और हर दिन हम एक नया कर्म जोड़ने के साथ एक पुराना कर्म भी कहीं ना कहीं रिलीज कर रहे होते हैं, या फिर उस पैटर्न को उसका रिपीट टेलीकास्ट हो रहा होता है, राइट। अगर आपके माइंड में, आप सभी के माइंड में या आपकी लाइफ में अगर लगातार कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी टाइप चल रही थी और अब वो धीरे धीरे सारी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, सो कहीं ना कहीं एक चीज ये जरूर साबित होती है कि आप अपने पास्ट के जो कर्मास थे उनमें से, क्योंकि जब लाइफ में कुछ बुरा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, हमारे साथ गलत हुआ, राइट। हम ये नहीं सोचते कि वो गलत क्यों हुआ होगा। ठीक है, हमने इस लाइफ में कुछ गलत नहीं किया, लेकिन पिछले जन्म में आप क्या करके आए हैं ये आप नहीं जानते। और कर्म का बंधन ऐसा है कि आपको लगेगा इस लाइफ में जोड़ लिए तो ही सब चीजें हैं, नहीं। आपकी सोल पिछले जन्म से लेकर इस जन्म में जो पास्ट लाइफ के जो कर्म थे ना उनको कैरी करके आई है यहाँ उसके हिसाब से, क्योंकि जो आज आपके साथ घटनाएं घट रही हैं वो आपकी खुद की किए हुए कर्म के कारण घट रही हैं, ठीक है। यहाँ कोई और पर्सन आपके कर्मास के लिए, आपके पेन के लिए, आपकी सफरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट। अगर आज आप पेन में हैं, आज आप कोई तकलीफ में है, किसी कष्ट में आप हैं, ऐसे समय पे आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके ही किए हुए कर्म हैं जो आपको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम के थ्रू सफर करना पड़ रहे हैं,
ठीक है। सो ये आप ध्यान रखिए कि आपके पास्ट में किए हुए एक्शन के कारण ही आज आप अपनी लाइफ को सफर कर रहे हैं या फिर सुख भोग रहे हैं। एवरीथिंग, अगर खुशहाल जिंदगी है तो आपके पास्ट के कर्मास अच्छे थे। अगर पेनफुल लाइफ में है, आप कुछ पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो ये आपके पास्ट लाइफ के ही कर्मास हैं, राइट। अब अगर हम और क्लियर तरीके से कर्म को समझने की कोशिश करें, तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो आपको ये एहसास होता है कि हमने किसी के साथ गलत किया था, हमने किसी को धोखा दिया था इसलिए हमें धोखा मिल रहा है, हमने किसी की चोरी कर ली थी शायद इसलिए हमारे घर चोरी हुई या हमारे सामान की चोरी हुई, हमने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की शायद इसलिए आज हमें किसी और ने नीचा दिखाया। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं आपके साथ जब हो रही हैं तो आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने किसी के साथ या तो पास्ट में या पास्ट लाइफ में ज़रूर किया होगा। ठीक है, सो यहाँ पर एक और चीज़ मैं बोलने की कोशिश करूँगी आपसे। अगर आपके लाइफ में आपको ये एहसास हो जाता है कि आप पेन में हैं, तो मेरे ही कुछ पास्ट के ऐसे कर्म आज रहे होंगे जिसके कारण आज मैं सफ़र कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आप उस सामने वाले व्यक्ति जिसके कारण आप हर्ट या पेन में हैं, उस व्यक्ति को माफ़ कीजिए, क्योंकि वो माध्यम मात्र है, वो जो हेल्प कर रहा है आपके पास्ट लाइफ की कर्मास को क्लियर करने में, राइट। और हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर मन में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक हेट, एक एंगर, एक होता है ना कि डोमिनेशन, कि क्यों किया उसने मेरे से, उसने कुछ नहीं किया, ये तो आपके साथ होना ही था ना। अगर आप पास्ट से वो चीज़ लाए हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं जनरली कि हमारे बर्थ चार्ट में सारी चीज़ें पहले से ही होती हैं कि हमें ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो कैसे, यानी आप अपने कर्म पहले से ही लिखवा के आए। अब अगर आपके साथ ये घटना पर्टिकुलर वो व्यक्ति का माध्यम या उस व्यक्ति के माध्यम से नहीं होता तो कोई और व्यक्ति होता, क्योंकि आपके साथ ये होना था, आपके कर्म को क्लियर करने के लिए किसी ना किसी को तो आना ही था, तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति आपकी लाइफ में आया। ठीक है, अब अगर आपने उस कर्मा को रिलीज करते हुए उस लेसन को सीखा कि ठीक है, मेरा वो पास्ट में ये जो चीजें हो गई थी, अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगी या वो गलती दोबारा नहीं करूंगा, तो शायद वो आपका जो एक लेसन है, वो जो एक कार्मिक कॉर्ड है, उस पर्टिकुलर कॉर्ड को वही कट कर देंगे आप, और दोबारा वो साइकिल रिपीट नहीं होगा। ओके, आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो अगर कोई ने, आप किसी भी व्यक्ति ने XYZ, चाहे आपके ऑफिस का मैटर हो, घर का मैटर हो, आस पड़ोसी का मैटर हो, रिलेशनशिप मैटर हो, कोई भी मैटर हो, अगर आप सामने वाले को एक इस दृष्टि से देखेंगे कि इसका फॉल्ट था, इसकी गलती थी कि मैं हर्ट हुई, या इसने ऐसा किया इसलिए मेरा दिल दुखा या मैं हर्ट हो गया हूं, अगर आपने ये सोचा हुआ है तो आप हमेशा सफर करते रहेंगे, क्योंकि आप उस एनर्जी को पकड़ के बैठे हैं, जबकि वो आपकी हेल्प करने आया है आपके पास्ट लाइफ के उस पर्टिकुलर कर्मा को रिलीज करने में। ठीक है, सो सबसे पहले ये रियलाइज कीजिए कि जो हो रहा है ये आपके पास्ट के कर्म के कारण ही हो रहा है, इसमें सामने वाले का कोई फॉल्ट नहीं है। हम अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार हैं, हम अपनी सफरिंग के लिए भी खुद जिम्मेदार थे, और अगर आप अभी आज सफर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एक बुरा कर्म खत्म होता जा रहा है। ठीक है, आपके बुरे कर्म की गठरी से एक और कर्म खत्म होता है जब आप कोई पेन या सफरिंग में होते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें कि आप लॉ ऑफ कर्मा के थ्रू सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी लाइफ में हर चीज अच्छी हो और मैं सक्सेसफुल बन जाऊं, सो उसके लिए आपको वही देना है जो आप चाहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या सच में एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, सो आपको लोगों की मदद करनी होगी, और जेन्युइन तरीके से। उसमें आप अपना स्वार्थ मत देखें कि मैं सिर्फ इसलिए मदद कर रहा हूँ या मेरा मदद करने का मकसद ये है कि मैं एक अच्छा
बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बन जाऊं, राइट। आपको जेन्युइन तरीके से सामने वाले पर्सन की मदद करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प एक अच्छे सोल, एक अच्छे हार्ट स्पेस के साथ करते हैं, तो वहीं आप एक पॉजिटिव कर्मा, एक गुड कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, जो एक तरीके से आपके आगे जो आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं ना, उसका बीज है, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ेगा तो आपको 100% एक बहुत अच्छा फ्रूट वाला पेड़ की तरह आप निखर के बाहर आएंगे, ठीक है। और आपके लिए अपने आप, क्योंकि अगर आज आप किसी की मदद कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी मच ग्रेटफुल ऑफ डिवाइन कि आपको चुना उन्होंने किसी पर्टिकुलर पर्सन की मदद करने के लिए। वो समझते हैं कि आप एक सक्षम व्यक्ति हैं जो एक पर्सन की मदद कर सकें। तो जब आपको मदद की जरूरत पड़ेगी तब डेफिनेटली आपके पास भी मदद आएगी। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में, आपको आगे करने में, आपको आपके वाइब्रेशंस को रेज करने में, ठीक है, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। अगर आप हील होना चाहते हैं तो आप दूसरों को हील करना शुरू कीजिए, आप अपने आप हील हो जाएंगे, राइट। वही चीज अगर आप जो भी चाहते हैं, आप लाइफ में प्यार चाहते हैं, तो आप ऐसे व्यक्तियों को, अभी ऐसे लोगों को प्यार नहीं बांटना है। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर आपको प्रेम, सच में आप जानते प्रेम की परिभाषा क्या है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनापन चाहिए तो आप दूसरों को अपनापन दीजिए जो वाकई नीडेड लोग हैं, ठीक है। अगर आप इज्जत चाहते हैं तो आप इज्जत देना सीखिए, राइट। सो ये कर्मास के कुछ ऐसे लॉज हैं जो आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की नजरों में एक अच्छे व्यक्ति बने, तो उस व्यक्ति को बनने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए आपको अच्छे अपने कर्मास क्रिएट करके, क्योंकि ये आपकी चॉइस है कि आप क्या चाहते हैं। इफ यू वांट हीलिंग यू हैव टू हील समवन एल्स, ठीक है, जिन्हें सच में जरूरत है। मदद कीजिए पर्टिकुलर पर्सन की जो हील होना चाहते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आप हील हो रहे, किसी को लगता है कि आप कैसे हील हो रहे, आप उन्हें तरीका बताएं कि इस तरीके से आप हील हो। या अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेंटर या गाइड है, उनसे उन्हें जोड़िए, क्योंकि अगर आप दूसरों की इस तरीके से मदद करेंगे तो आप खुद भी उतना ही हील हो जाएंगे, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप जो भी लाइफ में हो रहा होता है ना, जो भी घटनाएं घट रही होती है ना, एक्चुअल में समटाइम्स नहीं बोलूंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस दुनिया में जो हो रहा है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपके हाथ में कंट्रोल किस चीज का है कि जो भी घटना घट रही है उस पर हम रिस्पॉन्ड कैसे देंगे। अगर कुछ हुआ है तो आपका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। ये आपके लिए एक, तो सबसे पहली बात है कि ये आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा मैं ये बोल सकती हूँ चैलेंजिंग टास्क भी है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे लड़ रहा है, उस व्यक्ति के एंगर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके गुस्से का जवाब कैसे देंगे ये आपके हाथ में है, ओके। सो ये आपको देखना है कि किस तरीके से आप उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं अपने विजडम, अपने नॉलेज के थ्रू। क्योंकि आप सोचोगे उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे गाली दी, मैं और 4 गाली दे देता हूँ। ये गाली दे दी आपने, तो इससे क्या हुआ, आपने उस व्यक्ति को बोल दिया, वो हर्ट हुआ नहीं हुआ डजंट मैटर, लेकिन आपने तो अपना एक बैड कर्मा क्रिएट कर लिया। आपकी चॉइस थी, आप शांति से उसको सुन के काम माइंड से अगर सिचुएशन को हैंडल करते तो शायद चीजें अलग हो जाती, आप अपना अच्छा कर्म भी बना लेते, राइट। तो यू कैन मैनेज, या ये बोल सकती हूँ यू कैन कंट्रोल हाउ टू रिस्पॉन्ड। एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है, जब भी आप कोई पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करते हैं तो वो कर्मा या वो कर्म, एक सकारात्मक कर्म आपकी सोल की प्रोग्रेस में हमेशा हेल्प करता है, आपको हमेशा बढ़ाता है, आपकी सोल हाई वाइब्रेशन की तरफ जाती है, ओके। और अगर आप कोई नेगेटिव कर्मा यानी कि नकारात्मक कर्म अगर आप क्रिएट करते हैं तो वो कभी भी आपकी सोल की प्रोग्रेस में हेल्प नहीं करता। इवन आप वो कर्मास करने के बाद
आप एक रॉक बॉटम तक जाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये कर्मा जब हिट करता है ना, तब बहुत बुरे तरीके से आपको लेके डूबता है। ठीक है, आज तो हम कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकते हैं, लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है, सो चॉइस इज योर्स कि आपको कर्म क्या करना है, अच्छा या बुरा, यह आपकी चॉइस है। ओके, सो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आपको किस तरीके के कर्म बनाना है जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करे, आपके फ्यूचर में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। अब इसमें कुछ मेरे पास ऐसे मैसेजेस भी आए थे कि अगर हमारा इंटेंशन सही होता है, फिर तरीका भले ही गलत हो, शायद सामने वाला हर्ट हो जाए, अगर हमारा इंटेंशन सही है तो क्या हम सही कर्म बना रहे हैं, या फिर हर्ट कर दिया किसी को तो वो बुरा कर्म क्रिएट हो गया। तो यहाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगी आपसे, अगर आपका इरादा नेक है तो आपका डायरेक्शन सही है। ठीक है, हाँ, वहां पर भी आपका एक लिटिल बिट कर्मा जो है बैड वो जरूर जुड़ेगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल होगा, उसका पेन आपको इतना नहीं होगा जितना अगर आप गलत इरादे से कोई कर्म करेंगे तो होगा। ओके, अगर आपके इरादे नेक हैं, आपकी सोल जानती है कि आप सही काम कर रहे हैं, तो वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। आपका डायरेक्शन अगर सही है, आपके इरादे अगर सही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने सही कर्म के, यानी कि गुड कर्मास के ही रास्ते पर हैं। अब एक और बात यहाँ आती है कि ये जो कर्म का प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, ये सिर्फ एक लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। राइट, ये पूरा जो सिस्टम है ना आपका, ठीक है, कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप बुरे कर्म कर रहे हैं, आप किस तरीके से सब कुछ कर रहे हैं, एक ऐसी, ये समझ लीजिए एक ऐसी प्लेस है जहां पर जो दिखती नहीं है, लेकिन आपके अच्छे और बुरे हर कर्म के बारे में वहां जानकारी अपने आप जमा हो जाती है। राइट, सो अब यहाँ पे आपको अगर मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूं, तो ये जो हमारे कर्म होते हैं, ये आपके जन्म के समय ही तय हो जाते हैं कि आप कौन सी जगह पर जन्म लेने वाले। कभी मन में सवाल आया कि मैं इसी घर में क्यों पैदा हुआ, मेरे माता पिता यही क्यों हैं, मेरे भाई बहन यही क्यों है, रिश्तेदार यही क्यों है, अड़ोसी पड़ोसी ये सब मेरे ऐसे क्यों हैं। मन में आया होगा कि वो मेरी मम्मी क्यों नहीं, या वो मेरे पापा क्यों नहीं, या मेरे माँ बाप ऐसे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूसरों के इतने तकलीफ वाले हैं, अच्छा हुआ मुझे ये फैमिली मिली। कैसे तय किया आपने? ये आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, ये सब कुछ ऑलरेडी प्री प्लान्ड होता है। हम बोलते हैं ना, ये सब कुछ पहले से निर्धारित है। जब ये जो आत्मा है ना, जब तक ये नीचे नहीं आती, यानी किसी माँ के गर्भ में जब ये आत्मा नहीं जाती, तब तक अनेक माँ वेट कर रही होती है। ये आत्मा खुद से सिलेक्ट करती है कि मुझे इस घर में आना है। और क्यों सिलेक्ट करती? क्योंकि इनका लेन देन उस परिवार से होता है, तो वो उस गर्भ में जाती है और वहां पर वो जन्म लेती है। ठीक है, और उन्हीं के साथ अपने कर्म के बंधन को, जो पिछले जन्म से लेते आ रहे हैं, उस कर्म के बंधन को पूरा करते हैं। ठीक है, सो ये चीज जो है, यहाँ एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये जो हमारी बॉडी, हमारा जो शरीर है, वो हमारे माता पिता, आगे आपके बच्चे, आपके जो भी रिश्ते नातेदार हैं, आपकी हेल्थ, आपका धन संपत्ति, घर बार, ये सारी चीजें, ये सब कुछ पहले से निर्धारित किया हुआ है। और समय आने पर आप जब यहाँ आते हैं, तो ये सब चीजें, ये क्या होती है, ये आपके पहले के, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपको दी जाती हैं। आपके अच्छे कर्म रहे, आपको अच्छे माता पिता मिले, अच्छे कर्म रहे, आपको अच्छे भाई बहन मिले। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। ठीक है, सो यहाँ से समझ लीजिए कि आप लोगों के कर्म पिछले जन्म में कितने अच्छे रहे कि आपको इतना अच्छा परिवार मिला। अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें, वहां से अगर कुछ हम उठाएं ना, तो आप भी ये सब जानते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा शाश्वत और सत्य है। ठीक है, और आत्मा एक पर्टिकुलर एज दे दी है कि इतने साल तक तुम्हें ये शरीर मिलेगा, इसको छोड़ना, फिर तुम्हें दूसरा शरीर मिलेगा,
फिर वहां से भी तुमको निकलना है, फिर तुमको ये मिलेगा। तो हम एक पर्टिकुलर एज लेकर ही पैदा होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम परिवर्तन करते चले जाते हैं, एक शरीर छोड़ के दूसरे, दूसरा छोड़ के, लेकिन हम जब हमें जो शरीर मिलता है उसमें हमारे द्वारा किए गए कर्म ही निर्धारित करते हैं अगला जन्म कैसा होगा, ठीक है। और हमें लगता है कि हम अगर अभी अच्छे करेंगे तो अगला जन्म किसने देखा। तो अगर आपके बुरे कर्म, पिछले जन्म के जितने बुरे कर्म सब अभी क्लियर हो गए, तो अभी जो बची जिंदगी है उसी में आपके इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये चीज जरूर याद रखिए कि कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। और अच्छा और बुरा कैसा होगा ये आपको निर्धारित करना है। आपने एक चीज और देखी होगी कि फैमिली ट्री, ठीक है, यानी जो परिवार का एक होता है ना कि अगर आप लोगों ने गरुड़ पुराण सुनी हो, नहीं सुनी है तो कुछ एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगी। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आते हैं और चले जाते हैं। ये जो जीवन है, जैसे मान लीजिए कि एक परदादा है, ठीक है, उनका अगर निधन हो गया है तो कुछ समय के बाद में हो सकता है वो अपनी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए या उन्होंने कुछ गलत कर्म कर दिए, तो उसके बाद पोते के रूप में या परपोते के रूप में वो फिर इस दुनिया में आएंगे। उन्हें एक और मौका दिया जाएगा, या तो वो अपने पिछले कर्म को सुधार लें, और अगर उनके अच्छे कर्म रहे, वो नहीं उसका फल या उसका पुण्य नहीं भोग पाए, तो उनको एक और मौका दिया जाता है कि आप अपने पिछले जन्म के अच्छे कर्म का भी जो भी है उसको भोग लीजिए, ठीक है। सो आप उसी पीढ़ी, उसी परिवार में दादा दादी भाई बहन कुछ भी बन के इस दुनिया में वापस आते हैं। आपको फिर से एक और मौका दिया जाता है कि आप अपने पिछले जो भी आपके बुरे कर्म रह गए या आपसे जो भी गलतियां हुई हैं उनको पूरा कर लीजिए, उनको सही कर लीजिए। जैसे कि अभी अगर आप सफर कर रहे तो हो सकता है कि आप अपने ही परिवार में कुछ ऐसे रहे हो जो कुंडली अगर आपने देखी हो तो पितृदोष, मातृदोष, काल सर्प दोष, ये जो दोष होते हैं वो वही चीजें होती है। पितृदोष, आपके पिता के परिवार से ही आप कहीं आए हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसे कर्म कर दिए गए हो जिसके कारण आज आप सफर कर रहे हैं क्योंकि आप ही कुछ करके आए हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कुछ श्रापित हो जाती है कि जब दादा परदादा कुछ कर जाते हैं, उन्हें श्राप हो जाता है, कुछ बद्दुआएं लग जाती है, तो वो पीढ़ी, जितनी पीढ़ी आगे चलती है उतनी कष्ट में रहती है। जब हमें बोध होता है कि किसी बड़े व्यक्ति से कुछ गलतियां हो गई थी, उनके कर्म को हम सुधारने की कोशिश हमें करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है कि अगर उन लोगों से कुछ गलतियां हुई तो, क्योंकि आप एक नहीं, पूरे खानदान पे तकलीफें होती हैं फिर। सो घर के सभी लोगों को चाहिए कि मिल के उस तकलीफ से निजात पाने के लिए ऐसा आपका कर्तव्य बनता है कि ऐसे कौन से कर्म हो गए थे, ये सब आपको आपकी कुंडली से पता चलता है, ठीक है। कि पास्ट में आपके दादा परदादा या जो भी आपके बुजुर्ग बड़े थे, ऐसी क्या घटना दुर्घटना उनके हाथों हो गई जिसके कारण आगे की जनरेशन को तकलीफें सफर करना पड़ रही है। ये भी हो सकता है कि आप ही वो शख्स रहे हों जिन्होंने कुछ किया और अब आप ही के हाथों से कुछ अच्छा करने के बाद ही सब चीजें ठीक होंगी। सो ये एक और मौका मिलता है आपको वापस इस दुनिया में कि आप अपने द्वारा किए गए बुरे कर्म या गलतियों को सुधार लें और बुरे कर्म को ठीक करने की पूरी कोशिश करें। आप लोग, हमें हर एक नया दिन मिलता है, हर दिन एक नया दिन होता है, राइट। तो आप लोगों को ये अब डिसाइड करना है, इस वीडियो के बाद ही सही शुरू कर दीजिए, शायद आज ही सही समय है ये चीज़ों को समझने का। ये शुरू कर दीजिए कि आज मुझे नया दिन मिला है, मेरे जीवन की डायरी का पहला पेज, क्योंकि हमें आज इस चीज़ का बोध हो रहा है तो हम आज से ही अपने जीवन के हर चीज़ों के बारे में निर्णय लेने के पहले 10 बार सोचेंगे, क्या हमारे कोई निर्णय से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा। सो ये आप डिसाइड कर लीजिए, हर दिन एक आपकी डायरी का नया पेज है। अब आपको ही उस पे पूरे दिन भर आपके जो कर्म है वो वहां पे नोट करना है, मैंने आज क्या गलत किया है, मैंने आज क्या सही किया है। क्योंकि ये जो डायरी आप लिख रहे हैं, ये आप तो अब लिखना शुरू करेंगे, आपकी ये डायरी पहले से ही लिखी जा रही है,
ठीक है, आप ये समझ जाइए कि आप अपनी उस डायरी में जो भी, ठीक है, अभी जो आपको याद आ रहा है कि मेरे से ये गलतियां हुई, उसको भी नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद में यू हैव टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर मिस्टेक कि ठीक है, मुझसे ये गलती हुई थी, अभी मैं इस गलती को कैसे सही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो जाके पास्ट में हमें उसको ठीक नहीं करना, हम नहीं कर सकते, बट लेसन सीख लीजिए कि अब दोबारा ये गलती नहीं होगी। पश्चाताप आपको करना है। अगर आपने दिल से ये चीज़ एक्सेप्ट की कि अब आप दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखते हैं लोग, रखते हैं, बहुत सारे लोग रखते हैं। सो उनको लगता है ये तो जस्ट एक फन है कि हम बहुत सारे अलग अलग पार्टनर रखे हैं। एक लड़के हैं जिसकी 10 गर्लफ्रेंड्स हैं, एक लड़की है जिसके 10 बॉयफ्रेंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मैरिड हैं आप, लेकिन आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं। ये चीज़ें आपको लगता है कि ये करवाया जा रहा है, ये तो अपने आप हो रहा है, हमने नहीं किया, अपने आप स्ट्रांग बॉन्ड बन गया, अपने आप सब कुछ हो गया। ये अपने आप कुछ नहीं हुआ है। आपकी सोल जानती है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, और कई बार आपको अंदर से आत्मग्लानि की भी फीलिंग आई होगी। ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप इंटीमेट हो रहे हैं किसी रिलेशनशिप में जाके, और एक एंड हो गया, देन दूसरे के साथ आप हो गए, दूसरा हो गया, तीसरे के साथ हो गए। आपको क्या लगता है ये चीजें जो आप कर रहे हैं वो फन के लिए, वो आपकी आपकी टेम्परेरी हैप्पीनेस है वो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप एक बहुत ही बड़ा और बुरा कर्म तैयार कर रहे हैं। आज जो आप कर रहे हैं, हो सकता है आगे आपके बच्चों के साथ हो। अगर आज आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, हो सकता है आपके बच्चों के, जब बच्चों की शादी हो तो आपकी बेटी का पति किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो जाए, आपके बेटे की पत्नी किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल, और आपका बच्चा जब आपके सामने दुख और तकलीफ में तड़पेगा, तब आपको एहसास होगा कि आपने अपने जीवन में ये घटना की थी, इसीलिए वो कर्म का भुगतान अब आपके बच्चों के माध्यम से आपको करना पड़ रहा है। क्योंकि कर्म का जो एक बहुत बड़ा फंडा है, पता है, कर्म के लिए ना, भुगतान के लिए भगवान आपके सबसे नियर और डियर, जो कि हर एक पेरेंट के लिए उनके बच्चे होते हैं। सो भगवान सिर्फ बच्चों को क्यों चुनता है? क्योंकि पता है बच्चा तकलीफ में होगा तो माता पिता बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए भगवान आपके कर्मों की सजा आपके बच्चों के थ्रू आपको देते हैं। ठीक है, सो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी, अगर आप एक शादी में हैं तो ईमानदारी से अपने उस रिश्ते को निभाएं। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो आप ईमानदारी से उस रिलेशनशिप को निभाएं, क्योंकि आपके लिए वो टेम्परेरी होगा, लेकिन आप नहीं जानते कि बहुत बड़ा और बहुत ही बुरा कर्म आप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जो हो चुका होगा आपकी लाइफ में उसको साइड करके आपको ये चीज अब दिमाग में रखनी है, अब मेरी लाइफ में मैं जो भी कर्मा क्रिएट करूंगा या जो भी मेरे जीवन में घटना घटेगी, वो मेरे हिसाब से मैं ये तो कंट्रोल कर सकता हूं कि मैं क्या करूं। राइट, जो हो रहा है उसको आप नहीं बदल सकते, लेकिन आपको क्या करना है ये आपके ऊपर है। अब अगर आप ये पूछना चाहते हैं, या आपके मन में अगर ये सवाल है कि ये सब चीज करने से मेरी सोल को या आपकी आत्मा को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट, या क्या ये सब करने से आपकी आत्मा किस तरह से गेन पा सकती है, या क्या सुकून उसको मिल सकता है, तो एक बात आप लोग याद रखिए कि अगर आप लोग डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ एक स्पिरिचुअल यूनियन चाहते हैं, तो बिना गुड कर्मास के ये कभी भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। सो सबसे पहले अगर आप मोक्ष चाहते हैं, मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। अगर आप मोक्ष चाहते हैं, इस कर्म बंधन से दूर, इस सब कुछ से दूर पार होना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पुराने जितने भी बैड कर्मास हैं वो सारे डेप्ट्स को आप क्लियर करें, और सारे कर्म का भुगतान करने के बाद ही आप अपने डिवाइन के साथ, इस यूनिवर्स के साथ एक स्पिरिचुअल यूनियन में आ सकते हैं। सो तैयार रहें, अपने विजडम, अपने नॉलेज के साथ जितना भी आप पे कर सकते हैं अपने कर्मास को पे कीजिए। उनसे भागने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं सीखेंगे लाइफ में रिपीटेड पैटर्न्स चलते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यही तो साइकिल है कर्मास की।
ठीक है, हर एरिया में। हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं मैम मुझे हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती है, हर रिलेशनशिप में मेरा जीवन ही खराब है, मुझे हर कोई धोखा देता है। कैसे दे देता है कोई आपको धोखा? आप फर्स्ट रिलेशनशिप से सीखे ही नहीं तो दूसरे ने आपके साथ सेम किया, दूसरे से नहीं सीखे तो तीसरे ने सेम किया, तीसरे से नहीं सीखे तो एंड सो ऑन। तो ये तो होता ही रहेगा ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिट डाउन और सोचिए कि जो आपके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ऐसा क्या आप ढील दे देते हैं रिलेशनशिप में, या आप अपने आप को ऐसा क्यों पूरा झोंक देते हैं जिसके कारण सामने वाला आपको ऐवे ही समझ लेता है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई, आपका सेल्फ लव कहाँ गया? सो एक चीज और बोलना चाहूंगी कि हम हर सोल, आप सभी की, आप जितने लोग यहाँ मेरी फैमिली में मौजूद हैं, सोल फैमिली के मेंबर्स हैं, हम सबकी एक इंडिविजुअल सोल है जो अपनी जर्नी पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हम खुद नहीं जानते कि इसका छोर कहाँ है, ठीक है, बट ये चीज हम जरूर जानते हैं और हमें जानना भी चाहिए कि यहाँ जो भी कुछ है इस दुनिया में, इस 3D वर्ल्ड में, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी। यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। यहाँ तक कि आपकी फिजिकल बॉडी भी एक समय खत्म हो जाएगी, राइट? सिर्फ आप लोगों को एक डिसीजन लेना है और उसके ऊपर कॉन्शियसली काम करना है, ठीक है। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले कोशिश कीजिए अपने माइंड को कुछ समय का पॉज देकर सोचने के लिए कि जो आप डिसीजन लेने वाले हैं उसका असर क्या होगा, राइट? क्योंकि अगर आप गुस्से में, नफरत में या जेलसी में आकर कुछ भी डिसीजन लेंगे तो आपकी प्रोग्रेस को रोक दिया जाएगा। और अगर आप लव और अवेयरनेस, विजडम, नॉलेज के साथ कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी, स्पेशली आपकी सोल की क्वालिटी को इनहेंस करेगा, आपको, आपकी सोल को प्रोग्रेस देगा। ओके, लास्ट में एक और क्वेश्चन जो मेरे पास बार बार किसी ने पूछा था कि अगर हमने किसी को अनजाने में चोट पहुंचा दी तो क्या वो भी हमारे बैड कर्मास होंगे? तो ये बोलूँगी कि अगर हम अनजाने में किसी को चोट पहुंचाते हैं तो हम नेगेटिव कर्मा क्रिएट ज़रूर करते हैं, लेकिन इसमें जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि बहुत ही कम, या मैं बोल सकती हूँ कि इसका जो इम्पोर्टेंस होता है इस कर्मा का, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि आपका इंटेंशन भी अलग था। आप उस व्यक्ति को, क्योंकि वन साइडेड जो होता है उसमें कई बार, चाहे रिलेशनशिप हो, दूसरी बात कोई आपसे कुछ बोल रहा है, आपने साफ मना कर दिया तो वो हर्ट हो गया, जबकि आपका इंटेंशन उसको हर्ट करने का नहीं था। इसलिए आपके इंटेंशंस को देखते हुए आप छोटा सा कर्म जरूर क्रिएट करते, लेकिन वो ऐसा होता है कि आपको हर्ट होता है तो आपको तकलीफ नहीं होती, उतना पेन या रोना नहीं आता, वो आप पे भी कर देते और आपको पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन अगर आप बार बार किसी अनजान, एक होता है एक बार आपने अनजाने में किसी को हर्ट किया, ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, लेकिन आप बार बार किसी को हर्ट करें, इसका मतलब है कि आप इंटेंशनली किसी को हर्ट कर रहे और वहां पर आपने अपना बैड कर्मा क्रिएट कर लिया है, ठीक है। सो आज मैंने कुछ बेसिक सी चीजें बताई हैं कर्मास को लेकर, क्योंकि ये एक इतना वास्ट और बहुत ही डीप टॉपिक है हमारा कर्मास का। सो अब मैं आपको जो लॉज हैं कर्मास के, वीडियोस उन पर बनाकर अपलोड करूंगी। देयर आर 12 लॉज ऑफ कर्मा। वन बाय वन एक एक टॉपिक को उठाऊंगी, एक एक लॉ के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि 12 लॉ जो लॉज हैं उनको समझाने में बहुत लंबी वीडियो जा सकती है, तो मैं 12 वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी एक एक लॉ को लेकर, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको शायद बता भी नहीं पाई क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो कर्मा की सीरीज को मैं कंटिन्यू ही रखूंगी, कोशिश करूंगी कि डेली मैं आप लोगों के लिए 1 बाय 1 वीडियो लेकर आऊं। सो बने रहिए मेरे साथ में। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग
करवाना चाहते हैं कुंडली का एनालिसिस, कुंडली के थ्रू अगर आप अपने पास्ट लाइफ को जानना चाहते हैं डिटेल में, वो भी आप करवा सकते हैं। अगर आप कंसल्टेशन काउंसलिंग कुछ लेना चाहते हैं मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन का सेशन, या फिर अगर आप मैरिड हैं और आप अपने स्पाउस को लेकर परेशान हैं कि आपके स्पाउस किसी और की तरफ भटक गए हैं, उसके लिए भी वेबिनार फिर से होस्ट करूंगी नेक्स्ट मंथ 17th को। सो अगर आप लोग लेना चाहते हैं वेबिनार्स तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।